सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस द्वितीय दिवसीय कथा के द्वितीय भाग में आप लोगों को उस परम तत्व की एक विशेष कथा सुनाई जाएगी, जिसको सुनने के बाद आपके मन की सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा स्वतः ही। तो इस विशेष ज्ञानमयी कथा को अवश्य पूरा सुने और ईश्वरत्व की तरफ एक कदम और बढ़ाएं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, श्री राधे। ईश्वर की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि ईश्वर एक ऐसी शक्ति है जिसका हम अनुभव तो सदैव कर सकते हैं, लेकिन उनके दर्शन करने के लिए परम भक्ति की आवश्यकता है। कण कण में व्याप्त ईश्वर का जो स्वरूप है वो निराकार स्वरूप है, और उस निराकार स्वरूप से वह क्या, यह ब्रह्मांड उनके अंतर ही विराजमान है। और जब एक भक्त अपनी प्रबल इच्छा शक्ति के बल से, इच्छा शक्ति क्या कहें, उन्हीं की कृपा से जब वह परम भक्त को प्राप्त करता है, तो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। वह निराकार स्वरूप प्रभु साकार स्वरूप में अपने भक्त के सामने प्रकट हो जाता है, उसकी हर इच्छा पूर्ण करने के लिए। तो इसे प्रेम की सबसे बड़ी ताकत आप समझ सकते हैं कि इस संसार, इस ब्रह्मांड में अगर सबसे बड़ी ताकत कोई है तो वो प्रेम की ताकत है, भक्त की ताकत है। श्रीमद् भागवत कथा में भगवान कृष्ण ने जब विनाश लीला शुरू की, उससे पहले उन्होंने प्रेम लीला समाज को, संसार को दिखाया कि प्रेम से ही सब संभव है। यदि प्रेम से ही सब चीज़ हो जाए तो युद्ध की आवश्यकता नहीं पड़ती, और अंततो गत्वा हर उपाय को करने के बाद ही युद्ध की नीति को अपनाना चाहिए। तो आगे भी इस ज्ञानमयी कथा को सुनते रहे भक्तों। श्री राधे राधे। भगवान के दर्शन हो गए। उस बालक से बड़ भागी तो इस ब्रह्मांड में कोई नहीं, इस सृष्टि में कोई नहीं है कि उसकी रक्षा के लिए स्वयं भगवान, जो जन्म जन्मांतरों की तपस्या के फलस्वरूप भी प्राप्त होना दुर्लभ माना जाता है, ऐसे प्रभु एक नवजात शिशु की कोख में ही रक्षा करने के लिए जब प्रकट हुए, और जब उस शिशु ने उन्हें देखा तो देखता ही रह गया। इसके बाद जब वह शिशु जन्म लेता है और पृथ्वी पर आता है, तो वह चारों तरफ उन्हीं को खोजता रहता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ईश्वर का जो एक बार दर्शन कर लेता है, फिर उसे और कोई वस्तु और कोई व्यक्ति समाज में कोई उसको और अच्छा ही नहीं लगता। वह भक्त में इस तरह से मिल जाता है कि उसे सिर्फ ईश्वर ही चारों तरफ दिखाई देते हैं, वो उन्हें ही खोजता रहता है, उनका ही हर जगह दर्शन करने लगता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट हो जाना, वो सर्वत्र हरि को ही देखता है, और हरि को देखते देखते हरि में ही लीन हो जाता है। तो आप लोग भी चारों तरफ उस ईश्वर के दर्शन करने का प्रयास करें, उनकी ही कृपा को अपने ऊपर देखने का प्रयास करें। और कथा सुनने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। श्री राधे राधे।